क्या ये कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है या कोई ठोस सबूत भी है आपके पास विरोध करने का? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी के सहयोग के लिए, कॉलेजों के सहयोग के लिए, उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए ये यूजीसी बनी। हिंदुस्तान के अंदर 754 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सॉरी 754 यूनिवर्सिटी हैं, 1553 कॉलेजेस हैं, 4 करोड़ के आसपास छात्र हैं। और ये जो नियमावली, जो ये नियम लागू किया है, जिसको आप भारतीय राजपत्र भी बोल रहे हैं, जैसे गजट नोटिफिकेशन बोलते हो आप, ये तो पूरी दुनिया बोल रही है, ये जो नया नियम बनाया है, तो ये कानून नहीं है, नियम है। ये नियम जो बनाया गया है वो सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति को बांटने के लिए बनाया गया है। अगर ये हमको जोड़ने के लिए बनाया जाता, समानता को बढ़ाने के लिए किया जाता, जातीय भेदभाव को ख़त्म करने के लिए किया जाता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। परंतु छात्र जब स्कूल से निकलता है, कॉलेज के अंदर पहुंचता है, तो उसको नए मित्र मिलते हैं, नए साथी मिलते हैं, उसके आगे वाला रोल नंबर किसका है, पीछे वाला किसका है, नए छात्र मिलते हैं, उनको आपस में दोस्ती करते हैं। हमने उनको क्या दिया? हमने उनको नियम थोप दिया जो जातिगत भेदभाव को बढ़ाएगा कि तेरी जाति ये, मेरी जाति ये। आप दीक्षा पांडे हैं, मैं सूरजपाल सिंह हूँ। अब मेरी जाति है, मुझे नहीं पता आपको है कि नहीं पता, करनी सेना लगता है रोज लोगों को कि क्षत्रियों की करनी सेना है, परंतु ये सभी सर्व समाज की है। इसके अंदर अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, पंजाबी भी हैं, बनिए भी हैं, सभी जाति हैं। परंतु जाति को देखकर दूसरी जाति आरोप लगाएगी आपके ऊपर, और अगर आरोप झूठा निकला तो आपको सजा का प्रावधान नहीं है। आपने आरोप लगाया मेरे ऊपर, या किसी अनुसूचित जाति के बच्चे ने, बच्ची ने एक आरोप लगा दिया सामान्य वर्ग के ऊपर, स्वर्ण जाति के ऊपर, तो उस बच्चे की सुनवाई नहीं है, उस छात्र की। 7 डेज में, 15 डेज के अंदर आपको डिसीजन करना पड़ेगा, जो इक्विटी स्क्वाड बनाई है। और डिसीजन अगर उस छात्र के हक में नहीं होता तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, तो फिर 10-15 सालों कोर्ट के चक्कर काटेगा, ना उसको नौकरी मिलेगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद छात्र के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होता है तो फिर उसको नौकरी नहीं मिल सकती। यह ऐसा कानून है भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का। तो मुझे लगता है कि ये जो कानून नियम थोपा गया है, नियम, ये गलत है और ये जातीय भेदभाव को बढ़ाने वाला है। हम लोग, हमें सामान्य वर्ग कह लो, स्वर्ण समाज कह लो, कुछ भी कह लो, ये हमारे बच्चों को, आम जो अनुसूचित जाति का बच्चा, उससे दूर करने का एक बहुत ही गंदा घिनौना नियम है। इसको दूर करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। सो यूजीसी कह रही है कि अनुच्छेद 14 सबके लिए समान है, बराबर है। अनुच्छेद 14 जो संविधान की धारा जो है ना, वो कहती है। हमने मांगा आपसे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपने हमें क्या दे दिया? यूजीसी का नियम। अब जो इसका नियम 7 है, उसके अंदर 5C या 3C करके एक है, उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़कर भी उनको सोचो ये हो कैसे रहा है, किसने बनाया? और बनाने वाला कौन महान व्यक्ति है? दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो, मध्य प्रदेश के, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर दिग्विजय सिंह थे, संगीता जी थी और सुजाता जो भी थी। वो लोगों ने रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन के अंदर जो कमेटी बनेगी कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो कमेटी के अंदर सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं होगा। उसके अंदर अनुसूचित जाति का व्यक्ति होंगे, उसके अंदर 2 अध्यापक अध्यापिकाएं होंगी, उसके अंदर एक दिव्यांग होगा। होना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु सामान्य वर्ग का क्यों नहीं होना चाहिए? हमने क्या गुनाह कर रखा है भैया? हमारे बच्चों की सुनवाई कौन करेगा? आपत्ति यही है कि सवर्णों की सुनवाई कैसे होगी? मैं कहता हूँ स्वर्ण का वर्ड ही गलत है जी। हम तो सामान्य कहते हैं जी, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम नहीं कहते जी स्वर्ण अपना आपको। स्वर्ण कहते हैं, इनको तकलीफ हो जाती है क्योंकि आजकल गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, और स्वर्ण कहते हैं इनके दिमाग में सोना घुसता है। हमें तो भैया सामान्य रहने दो। इन लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि हजारों साल हमने इनके ऊपर जुल्म किए। किसने किए भैया? अंग्रेजों ने आपके ऊपर जुल्म किए, मुगलों ने आपके ऊपर जुल्म किए। हमने तो मुगलों से आपको बचाया, हमने तो आपको अंग्रेजों से भी आज़ादी दिलाई, और आज हमसे आप कहते हो हम 1000 साल से आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये हमारे प्रति इतनी घृणा क्यों है? सामान्य वर्ग के प्रति घृणा क्यों? क्या मंशा आपको दिखती है? मुझे ऐसा लगता है जेएनयू में जिस प्रकार के नारे रखते हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी,
क्षत्रियवाद से आज़ादी। अब ब्राह्मण से आज़ादी तो चाहिए, परंतु जब शादी के साथ फेरे लगते हैं तो ब्राह्मण ही कराएगा फेरे। क्यों भाई, मंदिर में नहीं चढ़ने देते, किसको रोका, किसने रोका अभी मंदिर में जाने से आपको? ड्राफ्ट संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, क्या हम उनका सम्मान नहीं करते? क्या उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो बड़ौदा के एक राज परिवार ने नहीं की, गायकवाड़ परिवार ने?